वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। तो आज 5 फरवरी से 11 फरवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आने वाली पशु परिचर का एग्जाम होगा, फर्स्ट ग्रेड है, आरपीएससी राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने भी एग्जाम होंगे उन सब में राजस्थान करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको डेली, वीकली और मंथली माध्यम से उपलब्ध करवा रहा हूं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का दिन आपको समर्पित, सिर्फ आपको जवाब देने कमेंट में। पहला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य के लेखानुदान बजट के बारे में सत्य कथन बताओ। देखो, आपको पूरा फैक्ट वगैरह बताया था, उन्हीं फैक्ट को जोड़कर एक क्वेश्चन के अंदर 4-4 क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो वित्त मंत्री दिया कुमारी 8 फरवरी 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 का लेखानुदान पेश किया। 20 साल बाद इस बार वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री ने बजट पेश नहीं किया और राजस्थान इतिहास में पहली बार कोई महिला स्वतंत्र रूप से बजट पेश किया। ठीक है, पेश किया। उपयुक्त सभी सत्य है। अब एक प्रश्न में 4-4 आंसर आपको मिल रहे हैं। दूसरा प्रश्न, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो कौन बनाए गए हैं? जल्दी से 2 सेकंड का आपके पास समय है। और कल राजस्थान में कौन क्या का वीडियो मैंने दे ही दिया, देख ही लिया होगा आपने। नहीं देखा तो देख लेना भाई, सारे के सारे पूरे फोटो वगैरह लगा के इन सबके दर्शन भी मैंने आपको करवा दिए थे। तो उत्तर आएगा ओंकार सिंह लखावत। ओंकार सिंह लखावत। मुख्य सचिव है सुधांश पंत और मुख्यमंत्री के सचिव बनाए गए हैं मुख्य आलोक गुप्ता। देखो, राज्य का मुख्य सचिव अलग होता है और मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव अलग होता है, तो आलोक गुप्ता को बनाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट जारी की। राजस्थान इस मामले में 6ठे स्थान पे है। सही है। राजस्थान ने 2022-23 में प्रति पंचायत 19,68,518 रुपए व्यय किए, ये भी सही है। पश्चिम बंगाल ने पंचायतों पर सर्वाधिक व्यय किया, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सत्य है। स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। यह परियोजना है। ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था और आगे फिर आ सकता है। सबसे पहले आपको ये देखना कि स्टार्स की फुल फॉर्म क्या है। स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। स्टार्स प्रोजेक्ट को शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत एक नवीन केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा। इस परियोजना को शुरुआती स्तर पर देश के 6 राज्यों हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा में लागू किया जाएगा। उपयुक्त सभी सत्य है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का औसत आकार कितना है? तो ये बहुत बार बता चुका हूं मैं, 2.73 हेक्टेयर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के बारे में असत्य कथन बताओ। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के बारे में असत्य कथन बताओ। यह एक वित्तीय संस्थान है, यह असत्य कथन है। यह वित्तीय संस्थान नहीं है। रेरा के वर्तमान चेयरमैन कौन है? विनू गुप्ता। सही है। रियल एस्टेट एक्ट 2016 को भारत सरकार द्वारा 1 मई 2016 से आंशिक रूप से लागू किया गया, जो 1 मई 2017 से प्रभावी हुई। राजस्थान सरकार के द्वारा 6 मार्च 2019 को राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का गठन किया गया। यह असत्य हो जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 6 फरवरी 2024 को शपथ दिलाई। तो 42वें, कौन से 42वें? 41वें ऑगस्टिन जॉर्ज मसई थे, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन चुके हैं। 40वें पंकज मित्तल थे और 39वें एस शिंदे थे। 4 बार मनिंदर मोहन श्रीवास्तव कार्यवाहक रहे। आखिरकार ये 42वें मुख्य न्यायाधीश बन गए और अक्टूबर 2021 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से इनका ट्रांसफर राजस्थान हाईकोर्ट में हुआ था। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अलवर जयपुर दौसा क्षेत्र का 607.16 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र किस अभ्यारण्य में शामिल किया है? तो किस में किया है? सरिस्का के अंदर। सरिस्का देखो टाइगर रिजर्व भी है और अभ्यारण्य भी है, अलवर में है। फिलीपींस में होने वाली 11वीं एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप के लिए राजस्थान के किस तैराक का चयन भारतीय टीम में हुआ है? और वास्तव में इस खिलाड़ी का उदयपुर के हैं, युग चिलानी, इनका युग ही चल रहा है। कल एक क्वेश्चन और बताऊंगा। कल दिल्ली में हुए इंटरनेशनल तैराकी प्रतियोगिता में भी इन्होंने रजत पदक जीता है। इससे पहले जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुए 6ठे, उसमें भी इन्होंने पदक जीते 3-4। स्वर्ण है शायद 3 और 1 रजत है। बहुत
इनका बस नाम से ही देख लो, इनका युग ही चल रहा है तरक्की में, गजब की तैराक है ये उदयपुर की। राजस्थान में स्कूलों में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किसके सहयोग से बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है? राजस्थान में स्कूलों में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किसके सहयोग से बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है? स्टेयर्स फाउंडेशन। क्या है? स्टेयर्स फाउंडेशन। बागवानी और खाद्यान्न फसलों के रिसर्च हेतु राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर YSR बागवानी विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया है? तो कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। और जोबनेर की जब भी बात आई तो आपको एक बात याद रखनी है, राजस्थान का दूसरा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित भी हो रहा है। लाखासर बीकानेर और सत्तीपुरा अनूपगढ़ हनुमानगढ़ क्षेत्र चर्चा में रहने का कारण है। लाखासर बीकानेर और सत्तीपुरा हनुमानगढ़ क्षेत्र चर्चा में रहने का कारण है, यहाँ किसके भंडार मिले हैं? पोटास के भंडार मिले हैं, जिनकी अब ई नीलामी केंद्र सरकार द्वारा मॉनिटरिंग की शुरुआत हो चुकी है। तो ये आपको याद रखना। और सारे विद्यार्थी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नानक क्लासेज शिव सर और नानक क्लासेज, उसमें ताज़ा अपडेट सब आपको मिलती है। जैसे जैसे आज आपको पता है पुलिस महानिदेशक जो उत्कल रंजन साहू जी है वो इतना दिन अतिरिक्त कार्यभार थे, अब इन्हें 2 साल के लिए क्लियर बना दिया गया, उन्हें बना दिया गया। ये अपडेट मैंने डाल दी, ठीक है, और क्विज भी डाल दी, उसकी फोटो वगैरह डाल दी। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आपको अपडेट मिल जाती है। कोई भी अब आपको लगे कि कोई समस्या है ऐप के माध्यम से या कोई भी आपकी समस्या है जो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, आप मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं आपके कमेंट के जवाब दूंगा, क्योंकि कई बार बहुत सारे विद्यार्थी उनको समस्या आती रहती है। देखो ज़िंदगी समस्या से भरी हुई है, उसका समाधान भी कहीं ना कहीं से हमें करना होता है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं पर्सनली, और जैसे ही मुझे टाइम मिले मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के बारे में असत्य कथन बताओ। देखो आपको लगता होगा कि मैं ये क्वेश्चन पुराने कैसे आ रहे हैं, ये जब अपने डेली क्विज पढ़ते हैं तो उसमें आए हुए प्रश्नों को भी रिपीट करते हैं, तो यहाँ दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि नीतियाँ होगी, योजना कभी पुरानी नहीं होती है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में ये प्रश्न आया था। लागू 18 अप्रैल 2022 को। उद्देश्य राजस्थान को पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करना तथा राजस्थानी फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देना। इस नीति के अंतर्गत देशी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कुल उत्पादन लागत का 1 करोड़ तक या 5% अनुमान दे होगा। उपयुक्त सभी सत्य। क्या जवाब होगा इसका अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसमें बताना है असत्य। तो 3 नंबर असत्य होगा, यहाँ 1 करोड़ नहीं आएगा बल्कि 2 करोड़ आएगा, यहाँ 5% नहीं बल्कि 15% आएगा। देश का पहला ओम के आकार का मंदिर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में चर्चा में है ये। देश का पहला ओम के आकार का मंदिर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जाडन पाली में। कहाँ पे? जाडन पाली में। 49वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता राजस्थान पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक हासिल किया है? 49वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता राजस्थान पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो रजत पदक जीता है। हाल ही में सीनियर वर्ल्ड द्वारा लॉन्च किया गया ऐप जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए डिजाइन किया गया है। हाल ही में सीनियर वर्ल्ड द्वारा लॉन्च किया गया ऐप जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए डिजाइन किया गया, उसका नाम है सिल्वर विंग्स। क्या नाम है? सिल्वर विंग्स। स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना के बारे में असत्य कथन बताओ। देखो ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था और ये प्रश्न दोबारा रिपीट होंगे 100%। स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू हुई थी अप्रैल 2016 में। इस योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया। अभी अपने आप इंपॉर्टेंट हो गया, केंद्र सरकार की कोई भी योजना 5 साल के लिए पहले बढ़ाते हैं, ठीक है, अब 27 तक इसको बढ़ा दिया, तो ये करंट का वापिस प्रश्न बन गया। अब असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न पूछा कि स्टैंड अप इंडिया योजना ये परिकल्पना किसके लिए की गई है? तो उद्देश्य है इसका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना। इस योजना के तहत 7 वर्ष की अवधि के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो इसमें उत्तर क्या गलत क्या होगा? इसमें गलत क्या होगा? इसमें गलत ये होगा कि इस योजना को 2027 तक नहीं 2025 तक बढ़ाया गया। आपको एग्जामिनर भी ऐसा ही प्रश्न देगा और उसी के अकॉर्डिंग एकदम छाप दिया मैंने 4 पॉइंट। आप थोड़ा सोचने को मजबूर हो, आप टेस्ट देते हो ना ऐप के अंदर, थोड़ा सा सोच के उत्तर दो तो आपको पता लगे, सीधा ही टिक ही हो जाए तो फिर उसका मतलब क्या है? अब डेली करवाने के बाद आज वीकली, अब कल ये टेस्ट दोगे ना ऐप के अंदर, ये नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको सोचना भी पड़ेगा भी उत्तर क्या हो सकता है।
दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बारे में सत्य कथन बताओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड 12 फरवरी 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया। अब इंपॉर्टेंट इसलिए कि अपने राजस्थान से किया। यह एक्सप्रेसवे 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। 1350 किलोमीटर लंबे दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस में राजस्थान की जो लंबाई होगी वो 374 किलोमीटर होगी, जो राजस्थान के 7 जिलों, ऊपर से लग जाओ अलवर, फिर भरतपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा से गुजरेगा। उपयुक्त सभी सत्य है। और ये बार बार एग्जामिनर आपको एक ऑप्शन, बी ऑप्शन, 3 ऑप्शन तीनों ही देख लो, कैसे भी घुमा फिरा के पूछ लेगा। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में उसने पूछा कि दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में राजस्थान की लंबाई कितनी है। अब आगे वो आपसे ये पूछेगा कि कौन सा जिला शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना, उपयुक्त सभी सत्य हैं। राजस्थान में वर्ष 2011-12 से 2022-23 की अवधि के दौरान कृषि और संबंधित क्षेत्र की स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? तो 5.24%। राजस्थान के नए महाधिवक्ता कौन नियुक्त हुए हैं? संविधान का अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता पद का प्रावधान है, तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है वो राजस्थान के नए महाधिवक्ता बने हैं। इससे पहले कौन थे? कार्यवाहक थे कौन? राजेश महर्षि, और उससे पहले महेंद्र सिंह सिंघवी थे। जोधपुर में भारत के साथ 12 देश की एयरफोर्स अगस्त महीने में किस युद्धाभ्यास में भाग लेगी? तो कौन सा है? जोधपुर में भारत के साथ तरंग शक्ति लेगी। अब देखो, साडा तनसीक कल पूरा हो चुका है भारत और सऊदी अरब के बीच महाजन में। अब चलने वाला है भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन। उससे पहले महाजन बीकानेर में डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच समाप्त हो चुका है। इराक में होने वाली एशियाई कप स्टेज 1 टूर्नामेंट के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम में राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो पीयूष जोशी और प्रिया गुर्जर, इन दोनों का चयन हुआ है। शिक्षा विभाग की जनवरी माह की रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा? हर महीने रैंक जारी होती है, तो अभी जनवरी माह की रैंकिंग जारी हुई, इसमें कोटा टॉप पे रहा जबकि 12 लास्ट में रहा। दिसंबर माह की रैंकिंग में जयपुर टॉप पे रहा जबकि जयपुर लास्ट में रहा। जिला परिवार कल्याण व स्वास्थ्य सेवाओं में कौन सा जिला प्रदेश भर में प्रथम स्थान पे रहा है? जिला परिवार कल्याण व स्वास्थ्य सेवाओं में कौन सा जिला प्रदेश भर में प्रथम स्थान पे रहा है? बाड़मेर जिला। कौन सा? बाड़मेर। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के बारे में सत्य कथन बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न आना ही आना है फिक्स। स्कूल शिक्षा विभाग की कोई भी योजना है तो सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान में प्रथम चरण 26 अगस्त 2023 को चला, द्वितीय चरण 28 अक्टूबर 2023 को और तृतीय चरण 3 फरवरी 2024 को। ये तीनों चरण याद रखना। जैसे पहले आता था स्माइल 1.0, 2.0, 3.0, कितनी बार पेपर में आया है, उसी प्रकार सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान को याद रखना है। प्रदेश में आधुनिकतम तकनीक वाला गेहूं का भंडारण केंद्र साइलो कहां बनाया जा रहा है? यानी साइलो बिना बोरी के गेहूं स्टील के जो बड़े टैंक है उनमें रखा जाता है, ऑटोमेटिक वातावरण इंक्लूड हो जाता है उसमें। तो उत्तर आएगा अलवर के अंदर। खिलाड़ी व उनके खेल से संबंधित असत्य कथन बताओ। खिलाड़ी व उनके खेल से संबंधित असत्य कथन बताओ। देखो, मोनिका चौधरी जूडो को खिलाड़ी है, मोनिका जाट साइकिलिंग की खिलाड़ी है, मंजू चौधरी वुशु की है, जबकि अभिनंदन खंडेलवाल कबड्डी के नहीं हैं। अभिनंदन खंडेलवाल कबड्डी के नहीं है। मुझे कमेंट करके आप बताओगे कि अभिनंदन खंडेलवाल का संबंध किससे? मैं डेली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। बताओ कमेंट करके, देखते हैं कितने विद्यार्थी सही दे पाते हैं जवाब। निम्न में से किसने राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्राप्त किए गए? तो राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार 2023 का देवीलाल मैया को, अंतस्रो ओल्मो, और ये प्रश्न अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है। किरण बादल को राजस्थानी बाल सहस्मरण पुस्तक टाबरारी दुनिया के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला, ये RS प्री के अंदर आया था। और डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित को राजस्थान काव्य कृति पलकती प्रीत को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला। उपयुक्त सभी सत्य, और ये कम से कम मान के चलो 3 से 4 पेपरों में आने वाला है। डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित, ये लिख लो चे, डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित पलकती प्रीत केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार अगले 3-4 पेपरों में यानी 2023-24 के अंदर 3-4 पेपरों में छपेगा। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न किन्हें देने की घोषणा हुई है? चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी और MS स्वामीनाथन, इन 5 शख्सियत को दिया जाएगा। ठीक है, अब तक अगर एक बार में दिए जाते हैं तो 4 घोषित किए गए, अब की बार 5 घोषित किए गए। उपयुक्त सभी।
राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक रामचंद्र सिंह झाला, जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला। करौली में आयोजित जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान किस टीम से पराजित होकर रजत पदक जीता है? करौली, श्री महावीर जी करौली, जहां की लठ मार होली प्रसिद्ध है। जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता हुई हरियाणा से हारकर रजत पदक जीता। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार हाइब्रिड और ई गाड़ियों को अपनाने में राज्य का कौन सा देश में स्थान है? तो सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का 9वां स्थान है। अच्छा, राजस्थान ने 5वां स्थान अभी कहाँ हासिल किया है? तो छठे खेलो इंडिया यूथ गेम में हासिल किया है। किसमें? 5वां स्थान। और राष्ट्रीय खेल जो हुए थे गोवा में, उसमें राजस्थान ने 13वां स्थान हासिल किया। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP, तो ये तो मुद्दा बहुत ही है, आने वाले हर एक एग्जाम में मेरे हिसाब से ERCP का कैसे कैसे प्रश्न पूछेगा। वो ये पूछेगा कि कितने जिलों में? 21 जिलों में। ऑप्शन 21 है तो ठीक, नहीं तो 13 जिले। वो पूछेगा कितनी राशि? 45,000 करोड़ रुपए। वो पूछेगा किस किस ने समझौता किया, तो राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश ने किया, गुजरात ने नहीं किया, केंद्र सरकार के साथ। और वो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कितने हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध होगी? 2,80,000 हेक्टेयर में। उसमें इसरदा बांध है, परवन है, इसके अलावा नवनेर है, बहुत सारे बांध इसमें शामिल है। तो सब पूछेगा पेपर में, आने वाले पेपर। पंचायती राज संस्थाएं और स्थानीय नगरीय निकाय मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य के शुद्ध कर आय की वर्तमान में निर्धारित SFC ग्रांट को 6.75 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 7%। और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, बजट का टेस्ट है वो नानक क्लासेज ऐप में जनवरी से दिसंबर वाली टेस्ट सीरीज में डाल दिया। ठीक है, इसकी PDF आपको जब फरवरी की पूरी PDF बनेगी, जैसे जनवरी की बनी है, उसके पीछे बजट भी साथ में शामिल होगा। RGS राजस्थान, RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत कार्मिकों में पेंशनरों को किसके माध्यम से दवाइयों की डोर स्टेप डिलीवरी सुविधा उपलब्ध होगी? तो कॉन्फेड इसका नोडल विभाग। गगनयान यात्रियों के पेयजल के लिए किस संस्थान ने पॉकेट पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन किट बनाया है? गगनयान यात्रियों के पेयजल के लिए, देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसलिए वीकली में इन क्वेश्चनों को डाल दिया जाता है। तो DRDO जोधपुर। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। हमने इसको थोड़ा सा, आज क्लास लेट होगी, संडे था, संडे के दिन भी अपनी क्लास आती है। निरंतर आप मेहनत करो। और आप सभी को बता देता हूँ, रीट लेवल फर्स्ट न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको टॉपिक, उसकी PDF, उसका टेस्ट, जीत आपकी, घर बैठे करें तैयारी नानक क्लासेस के साथ, ये हमारी थीम है। और ये समझ लो, ऐसे नहीं कि वीडियो डाल दिया, टेस्ट डाल दिया, कोई बच्चा करे ना करे, हम ऐसे नहीं करेंगे। उस बच्चे पर पूरा ध्यान देंगे, जैसे 10वीं 12वीं के बच्चे पर ध्यान दिया जाता है। टेस्ट दिया कि नहीं दिया, कम नंबर कैसे आए। तो अगर कोई विद्यार्थी रीट लेवल फर्स्ट बनना चाहता है टीचर, तो नानक क्लासेस के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। और 15 फरवरी तक फिलहाल आपके पास मौका है, 2,999 रुपये में ये है, आप लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द भर्ती आने वाली है। और भर्ती आगे फिर उसके बाद में ये दुगने तिगने पे पहुंच जाएगा। अभी फिलहाल ले लें, इनकी क्लासें 20 फरवरी से के आसपास स्टार्ट कर देंगे। और आपको एहसास होगा कि ये इस प्रकार का ये सिस्टम बड़ा ही गजब तरीके से चलेगा और लास्ट आपको सिलेक्शन ही दिलाएगा। आपके दिमाग में ये रहेगा सिलेक्शन, और सिलेक्शन ही होगा। हमारे साथ पिछले साल जो विद्यार्थी जुड़े थे, पिछले साल हमने सिर्फ शिक्षा, नवाचार, करंट और GK से जोड़ा था। अब की बार पूरे 150 क्वेश्चन के साथ जोड़ रहे हैं। आपको बताया जाएगा कि आप ये चीजें पढ़ें, इससे ही सिलेक्शन होगा, वो चीजें आपको करवाएंगे। आपने जैसे 150% पर पिछली बार माथा खपची और वगैरह की थी, और आपको लगा भी ये क्या होगी, आप रह गए थे। कोई विद्यार्थी नया जुड़ा है, रीट लेवल, मुख्य परीक्षा और प्री दोनों का इस प्रकार कॉम्बिनेशन करके तैयारी करवाएंगे कि आप सिलेक्शन ही होंगे। तो जो विद्यार्थी अध्यापक बनना चाहता है रीट लेवल फर्स्ट से, वो नानक क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। 15 फरवरी से पहले पहले नानक क्लासेस ऐप में जाके ये न्यू बैच स्टार्ट नाम से ये ज्वाइन कर लो और हमारे साथ जुड़ जाओ। जो विद्यार्थी अभी जुड़ के, जो विद्यार्थी बाद में जुड़ लो, अभी ये कोर्स ले लो, उसके बाद में चाहे आप कभी पढ़ना स्टार्ट कर दिए, उसमें सब कुछ यहीं रहेगा। मान लो अगर और एग्जाम तक आपके साथ बने रहेंगे, ऐसे नहीं कि 4 महीने में कोर्स करा दिया, आपके साथ टेस्ट, मेगा टेस्ट के साथ जुड़े रहेंगे एट एनी टाइम। तो निरंतर मेहनत करो। आपको करंट है, शिक्षण नवाचार है, साइकोलॉजी है, शिक्षण विधि है, हर एक चीज, और GK में आपको सारा करवाऊंगा। और मैंने GK करवा दिया, आप ऐप में देखोगे, PDF देखोगे, आपको एक एक चीज याद रहती जाए। बस निरंतर उसके लिए मेहनत आपको करनी है, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और रीट लेवल फर्स्ट वाले विद्यार्थी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य।